नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। सबसे बड़ी बात है कि देश के सबसे बड़े सदन में बैठने के लिए क्या जरूरी है, आइए समझते हैं। वर्तमान समीकरण देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले धन होना जरूरी है। जी हाँ, वो दिन लद गए जब गरीब लोग नेता बनते थे। अब सांसद प्रत्याशी को चुनाव में एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, चाहे वो टिकट पाने के लिए हो या उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए। बहुत ही कम पार्टियां हैं जो चुनावी खर्च सार्वजनिक करती हैं और प्रत्याशियों को कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता। अगर कोई इतना खर्च करके सांसद बनेगा, वह सबसे पहले क्या करेगा, ये विचार करने योग्य है। अपराध, जैसा कि देश की संसद में अपराध से बचने के लिए कानून बनता है, लेकिन संसद में जाने के लिए अपराध की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में अगर आप शरीफ हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर टिकट मिल गया तो विपक्षी आपको शरीफ रहने नहीं देंगे। गली मोहल्ले की राजनीति, जिसको भी टिकट मिलता है वह अगर जीत गया तो काम करने की जगह गली मोहल्ले की राजनीति करने लगता है। भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, यही सब निपटने के लिए सुबह अपनी खुद की अदालत खोल कर बैठ जाता है, जहां अधिकारियों को बकायदा फोन करके धमकाता है, जिसका लाभ उठाने कई चालबाज लोग पहुंच जाते हैं, जिसे गरीब और भोली भाली जनता सिर्फ अपनों के कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। जिसकी लहर उसी में सफर। शातिर किस्म की, अपराधी किस्म के नेताओं का अलग ही रवैया है। वह चुनाव से पहले ये भांपने की कोशिश करते हैं कि किसकी लहर चल रही है। जैसे जान पाते हैं कि अमुक पार्टी जीतने वाली है, वह उसमें शामिल हो जाते हैं और अगले 5 साल तक जनता का तेल निकालने का काम जारी रहता है। क्योंकि कोई पार्टी ना तो शरीफ है और ना ही अपराधियों की, लेकिन जिसकी लहर चल रही है ज्यादातर लोग उसी में शामिल हो जाते हैं और बहती गंगा में हाथ धो लेती है। जनता से अनुरोध है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है, चुनने का अधिकार। सबसे पहले आप प्रत्याशी को देखिए, उसकी योग्यता देखिए, उसके बाद ये देखें कि वह व्यक्ति एक सशक्त कानून बनाने की योग्य है या नहीं, उसके बाद ही उसका चुनाव करें। जो लोग स्वयं या अपने चमचों के माध्यम से आपको जाति, पात, धर्म, प्रलोभन आदि दिखाकर वोट देने की जुगत में है, उन्हें समझने और अपने गोपनीय मताधिकार का प्रयोग करें। देश में आज भी कई मुद्दे प्रबल हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबों का उत्पीड़न, जिस पर आपको जवाब लेना है। हर प्रत्याशी यह जरूर पूछे कि उनके पास इनसे निपटने के लिए क्या प्रारूप है, उसके बाद अपना मत दे। खबर इंडिया न्यूज से संदीप सिंह, महाराष्ट्र ब्यूरो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर इंडिया न्यूज।